कैसे हो बच्चों आज करते हैं हम एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें ये होमोजीनियस इक्वेशन है सभी, तो उसका हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। उन्होंने कंडीशन साथ में दी हुई है, जैसे ये दी हुई है कि फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, और ये x प्लस वाई डी वाई प्लस x माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये कंडीशन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो पहले हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखो कैसे करनी है, इसको देखते हैं। इसका ये जो इन्होंने दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं dy अपॉन dx एक तरफ लाऊंगा। देखो कैसे लाना है, इसमें x प्लस वाई, ये dy, इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इसको उस तरफ ले जा रहा हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव कर दूंगा मैं। इसको मैंने कैसे लिख लिया, y माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये नेगेटिव इस तरफ नेगेटिव हो गया ना, समझ गए ना आप। तो ये है, ठीक। तो अब मैं dx को नीचे लाऊंगा, इसको इस तरफ ले जाऊंगा, ताकि मुझे एक तरफ dy अपॉन dx मिले, ठीक है, सीधी सी बात। तो देखो dy अपॉन dx एक तरफ कर दिया मैंने, और इसको नीचे ले गया, तो ये क्या है, y माइनस एक्स, और यहां x प्लस वाई। तो ये मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के लिए मैं आपको बोला था कि जो ऊपर वाला फंक्शन होता है और नीचे वाला फंक्शन होता है, इसकी हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। किस तरह, इसमें ऊपर दो टर्म है, दोनों की डिग्री 1 है, नीचे दी है इसकी दोनों टर्म की डिग्री 1 है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब इसको हमने इसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था कि y अपॉन एक्स है जो, ठीक है, उसको क्या मानना है, v मानना है। तो y अपॉन एक्स को मान लो v, तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, तो y किसके इक्वल हुआ, y तो vx के इक्वल हुआ, ठीक है। अब मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा, इसका y इज इक्वल टू vx का डेरिवेटिव करूंगा। इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, यहां पे चेन रूल, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगना है। तो देखो यह क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx, बहुत बार कर चुके हैं आप, ठीक, dy का। तो ये मेरे पास आ गया। अब क्या है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, ठीक, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम जहां पे y है वहां पे vx पुट कर दो, जहां पे dy अपॉन dx है, ये मैं उसके प्लेस पे मैं ये रख रहा हूं, ताकि हमें y नजर ना आए, सीधी सी बात है, y नजर ना आए, हमारे पास x आए, v है। तो देखो क्या है इसमें, इसके प्लेस पे मैं रख रहा हूं v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पे y के प्लेस पे बच्चों vx माइनस एक्स अपॉन नीचे क्या है, x प्लस vx, ठीक। यहां पे x कॉमन निकाल लो, तो अगर x कॉमन निकाला तो देखो यहां कर देता हूं मैं, x कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बचा, यहां पे v माइनस 1, और नीचे क्या है 1 प्लस v, या इसको ऐसे लिख लो v प्लस 1, एक ही बात है, x x कैंसिल हो गया। तो देखो मेरे पास यहां मैं अब क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में यहां x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इस v को उस तरफ ले जा रहा हूं मैं। तो देखो क्या है मेरे पास, v माइनस 1 v प्लस 1 माइनस v, ओके। तो ये मेरे पास आ गया। अब क्या है, एलसीएम लेते हैं, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका क्या है, v माइनस 1, ठीक, माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, बाहर v है, बाहर माइनस है, तो v स्क्वायर माइनस v, माइनस v स्क्वायर माइनस v, तो क्या आएगा, माइनस v स्क्वायर माइनस v, ओके, अपॉन v प्लस 1, कौन कैंसिल हो रहा है कुछ, तो ये कैंसिल कर दो। तो मेरे पास आया ये x dv
अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, नेगेटिव बाहर कर दो बेशक, तो मेरे पास ये क्या आया, वाई वी स्केयर प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1। ओके, अब क्या करना है, अब हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है इसमें, वेरिएबल सेपरेट कर देना है इसको, एक्स एक तरफ कर देना, डीवी एक वी वाले एक तरफ कर देना, एक्स वाले एक तरफ कर देना। तो देखो कैसे करना है, इसमें क्या डीवी ऊपर ही रहेगा, डी एक्स इस तरफ चल जाएगा और ये क्रॉस हो जाएंगे। तो देखो कैसे, देखो कैसे, नेगेटिव यहीं रखूंगा मैं, तो मेरे पास आया v प्लस 1 अपॉन वी स्केयर प्लस 1, और यहाँ पे dv, और नेगेटिव मैं यहाँ रहने देता हूँ, इसका dx अपॉन x, dx ऊपर चला गया, x नीचे आ गया, क्रॉस हो गया ये। अब क्या है, इसको खोलते हैं, इसका मेरे पास आया वी स्केयर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वी स्केयर प्लस 1, इसका dv, इसको स्प्लिट कर दिया, खोल दिया, और यहाँ पे माइनस dx अपॉन x। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करना बस, ठीक, इसको इंटीग्रेट किया तो देखो, अब इसको देखो ध्यान से, ये तो हो जाएगा क्योंकि ये हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग सॉरी इसका आता है tan इनवर्स x, इसका tan इनवर्स x आएगा, और इसका देखो क्या आएगा, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से डिवाइड कर रहा हूं जानबूझ के, यहां नहीं करना, एक मिनट इसको अलग कर देते हैं पहले, फिर करते हैं इसकी बात करते हैं, इसको अभी नहीं करना, ठीक है, इसको सेपरेट करते हैं, बाद में करते हैं इसको, इसकी बात मैं बाद में करूंगा, इसको पहले सेपरेट करो। इसका आया वी स्केयर प्लस 1, यहां मैंने 2 कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, अब बात कर सकते हैं इसकी, ठीक है, यहां आया dv, इसको अलग करो, इसका dv अपॉन वी स्केयर प्लस 1, ठीक है, समझ आ गया। तो यहां पे नेगेटिव, यहां ऐसे रहने दो। अब ये देखो, यहां पे अगर मैं इसको f ऑफ x मानूं तो ये f डैश x है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये भी हमें पता है, इसका भी हमें पता है, तो देखो क्या आएगा इसका आया मेरे पास 1 अपॉन 2 लॉग वी स्केयर प्लस 1, लॉग वी स्केयर प्लस 1, ठीक है, और इसका आया प्लस tan इनवर्स v में है तो v में आएगा, x है तो x में आएगा, तो इसका आएगा माइनस लॉग x, ओके, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c कर दिया। अब क्या, अब देखो कि अगर मैं इस log x को इस तरफ लाता हूं, या ऐसा करते हैं कि ये जो 2 है इसको थ्रू आउट, इसका वो ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो मेरे पास देखो क्या आया, log वी स्केयर प्लस 1 प्लस 2 tan इनवर्स v, ठीक है, और ये नीचे 2 आया ना, ठीक, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या है, -2 log x प्लस 2c, ये 2 उस तरफ ले गया मैं सारा, एलसीएम करके उसके बाद उस तरफ ले जाओ, समझ लग गया, इसका एलसीएम किया और 2 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे मेरे पास क्या आ गया, 2c क्या आया, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको आप कैपिटल A भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब मैं इसको इस तरफ लाऊंगा और मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देना, तो मेरे पास देखो क्या हुआ, लॉग यहां पे वी स्केयर प्लस 1, इसको मैं इस तरफ ला रहा हूं, ये क्या है, +2 log x, इसको लिख रहा हूं 2 tan इनवर्स v इज इक्वल टू 2c के प्लेस पे मैंने a लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसका, कांस्टेंट में चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की आपने चिंता नहीं करनी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है, तो 2c इज इक्वल टू a कर दिया मैंने, ओके। अब क्या, अगर ये 2 है, 2 log x है, तो मैं इसको 2 को इस तरफ इसकी पावर लिख सकता हूं, आपको पता ही है, तो ठीक है, m log n, तो ये होगा log n रेज टू पावर n, ठीक। तो अब log
m प्लस लॉग n, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। हमें बताया कि लॉग, पता ना हमें, लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m इंटू n, तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये होगा लॉग v स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई x स्क्वायर और प्लस 2 tan इनवर्स v इज इक्वल टू a। अब क्या करो कि जहां पे v है वहां पे y अपॉन x कर देना, जो हमने माना है v इज इक्वल टू y अपॉन x हमने सपोज किया था, उस फॉर्म में लाना हमने, तभी हमारा जनरल सोल्यूशन आएगा। तो मेरे पास आया लॉग, इसका आया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, और ये किसके इक्वल आया, a के इक्वल। अब देखो यहां पे इसका एलसीएम लेते हैं, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो एलसीएम लिया, क्या आ गया मेरे पास, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास ये आया जनरल सॉल्यूशन इसका, लॉग y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a। ओके, अब क्या है, जो कंडीशन दी हुई है कंडीशन लगाओ और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका निकालो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में यही है कि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहां पे अगर मैं कंडीशन इन्होंने दी हुई है y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1, तो जहां पे x है वहां पे 1 कर देना, जहां पे y है वहां पे 1 कर देना, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहां पे मैं कर रहा हूं लॉग 1 प्लस 1, ये आ गया लॉग 2, और यहां पे 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये tan इनवर्स 1 मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है। tan इनवर्स 1 कैसे निकालते हैं, यहां पे थीटा के इक्वल कर दो, tan इनवर्स 1 थीटा के इक्वल किया तो इस तरफ ले जाओ, तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, tan थीटा 1 है, तो 1 tan थीटा कब मिलता है, tan पाई बाई 4। ओके, tan 45 1 होता है ना, तो ये क्या है tan पाई बाई 4, tan कट गया और मेरे पास थीटे की क्या वैल्यू होगी, पाई बाई 4, तो ये कितना आया थीटा, पाई बाई 4। तो इस प्लेस पे मैं क्या रखूं, tan इनवर्स 1 के प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, पाई बाई 4। तो मेरे पास आया log 2 प्लस 2 इंटू पाई बाई 4 इज इक्वल टू ए, ये आया मेरे पास। अब देखो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आई, log 2 प्लस पाई बाई 2, यह कैंसिल हो गया ना, 2 आ गया, तो a की एक्चुअली वैल्यू क्या आई, a मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू log 2 प्लस पाई बाई 2। ओके, अब कुछ नहीं करना, जनरल सॉल्यूशन हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो यहां a के प्लेस पे मैंने ये लिख देना log 2 प्लस पाई बाई 2 बस। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं log y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू log 2 प्लस पाई बाई 2। तो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज होमोजेनियस है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इन्होंने ये इसकी स्टेटमेंट दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये दी हुई है उन्होंने इक्वेशन। तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया, इसको एक तरफ डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया और एक तरफ दूसरे कर दिए, जो भी हमारे पास बचा डी वाई अपॉन डी एक्स के अलावा जो भी बचा मैंने उसको दूसरी तरफ कर दिया। तो ये मेरे पास आया माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वही करना है हमने। देखो ये होमोजीनियस है, कैसे पता लग रहा है होमोजीनियस, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, देखो इसकी पावर 1 प्लस 1 2, ये 2। तो मैंने होमोजीनियस की आपको ये एक पहचान बताई थी कि अगर ईच टर्म, हर टर्म की डिग्री सेम हो तो वो होमोजीनियस होती है, ऊपर और नीचे। यहां 2 2
तो दिस मीन्स दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो जब होमोजीनियस है तब हम अब क्या करना, हमने वेरिएबल सेपरेशन से पहले हमने क्या करना है, इसको y अपॉन एक्स को एक वेरिएबल मान लेना v, ठीक है, सिंगल वेरिएबल मान लेना v। तो इसको अगर इसको माना y अपॉन एक्स को v माना तो v क्या आ गया, y क्या आ गया vx, ठीक है। इसका डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में हम बार बार कर रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने ताकि हमारा टाइम बचे। तो अब क्या करना है, dy अपॉन dx के प्लेस पे ये रख देना, हमने ये रखा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, इसके प्लेस पे ये रख दिया। और यहां पे माइनस जहां पे v है, जहां पे y है वहां vx कर देना, हमें y नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास आया x इंटू वी एक्स प्लस यहां पे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या आएगा, ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा नीचे। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहां पे एक्स स्क्वायर कर दो, बेशक यहां पे एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने। अब एक्स स्क्वायर को कॉमन बाहर कर देते हैं इसको। अगर मैं इसको कॉमन निकालता हूं, एक्स स्क्वायर इसको बाहर कर दिया और इसको बाहर कर दिया, ठीक है, तो ये यहां आ गया, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसको खोलो, ब्रैकेट को खोलो, तो ये है मेरे पास माइनस वी स्क्वायर। अब जो ये v है इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो अगर उस तरफ गया तो ये माइनस वी आ गया, माइनस वी यहां माइनस 2v हो गया, तो ये भी निकल गया, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है, इसके वेरिएबल सेपरेट कर देना है, v को एक तरफ कर देना है, x को एक तरफ कर देना। तो देखो इसको मैं अगर मैं माइनस बाहर ले रहा हूं तो यहां माइनस बाहर, तो यहां प्लस हो गया, ठीक। और इसको नीचे ला रहा हूं और dx अपॉन x यहां इस तरफ आएगा, तो देखो कैसे होगा, dv इसको नीचे लाया तो ये मेरे पास क्या आया 2v प्लस वी स्क्वायर, और ये आया माइनस dx अपॉन x, ठीक। अब ये देखो मेरे पास ये है। अब इसका जब हमने इंटीग्रेशन करना है तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, हमारा पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको फार्मूले की शेप देने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका dv, इसको मैं सेपरेट अलग से आपको करके बताता हूं। ये मेरे पास 2v प्लस वी स्क्वायर है ना, देखो 2v प्लस वी स्क्वायर है, इसको मैं लिख रहा हूं वी स्क्वायर प्लस 2v। अब इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो मैंने आपको बताया था कंप्लीट स्क्वायर कैसे करना है। ये जो 2 है इसको डिवाइड कर दो 2 से, जो भी यहां पे है, ठीक है, जिसका इसकी डिग्री 1 है ना, इसके साथ जो कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर करना है। तो इसको 2 से डिवाइड किया, क्या आया 1 का स्क्वायर 1, तो 1 यहां 1 आया मेरे पास, तो 1 ऐड करना है, 1 माइनस करना है, 1 को ऐड कर दो और 1 को माइनस कर दो। कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, सिर्फ इसमें प्लस ऐड किया और 1 ऐड किया, 1 को प्लस किया और 1 को ही माइनस कर दिया। तो ये जो मेरे पास आया, ये मेरे पास स्क्वायर फॉर्म में आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का इसका स्क्वायर, 1 के प्लेस पे 1 का स्क्वायर कर दिया। मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं इसको फॉर्मूले की शेप दे सकूं। तो इसके 2v प्लस वी स्क्वायर के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा अब, v प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहां लिख रहा हूं मैं। देखो यहां पे अगर इंटीग्रेशन मैंने करना है dv का, तो यहां पे मैं v प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, समझ गए आप। उसके बाद यहां पे dx अपॉन x ये आ गया, और साथ में ये माइनस है, ओके। अब हमें ये फार्मूला हमारा बन गया। हमारे पास देखो फार्मूला आपको पता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं इंटीग्रेशन में। इसका क्या है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ
एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब क्या है, यहां पे x के प्लेस पे क्या है v प्लस 1 और a के प्लेस पे क्या है 1। ठीक है, जहां जहां x है वहां हमने v प्लस 1 रख देना और जहां पे a है वहां पे हमने 1 रख देना। ठीक, तो मेरे पास देखो क्या आया 1 अपॉन 2a, a मीन्स 1 तो 2 ही रहेगा, 2 इंटू 1 1। ठीक, 1 अपॉन 2a हो गया। उसके बाद लॉग मॉडुलस x के प्लेस पे क्या है v प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, a x माइनस 1, x माइनस a। ठीक, यहां नीचे मेरे पास आएगा v प्लस 1 प्लस 1। ठीक, तो ये फार्मूला इसमें इंप्लीमेंट हो गया। तो यहां पे माइनस, इसकी जरूरत नहीं है, माइनस लॉग x प्लस लॉग में चल रहा है तो इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हुई लॉग में ले लो। ठीक, तो अब देखो 1 अपॉन 2 लॉग, ये मेरे पास क्या आया v, यहां आपस में कैंसिल हो गया और नीचे v प्लस 2, 1 प्लस 1 2। तो इसको इस तरफ लाते हैं, प्लस लॉग x, ये क्या आया लॉग c। ओके, अब क्या करना है, यहां पे जो 1 अपॉन 2 है इसको करते हैं एलसीएम लेते हैं इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आया, यहां पे 2 आ गया और ओवरऑल यहां 2 आ गया, 2 इससे यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई इस तरफ चल जाएगा तो यहां चला गया 2, यहां से मैंने निकाल दिया 2 को, ऐसे आ गया, इस फॉर्म में आ गया, समझ गए। तो अब क्या है, इसको मैं 2 को इस तरफ ले लिया क्योंकि लॉग है तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं लॉग c स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब क्या है, ये जो 2 है 2 को मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं इसका स्क्वायर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो लॉग m प्लस n, तो क्या आया, अच्छा ऐसे करते हैं कि इसको v के प्लेस पे जो हमने सपोज किया था y अपॉन x, इसको उस फॉर्म में लाते हैं तभी हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा। तो मैं पहले इसको ऐसे लाता हूं y अपॉन x और नीचे y अपॉन x प्लस 2। ठीक है, ओके, प्लस लॉग x स्क्वायर और यहां पे लॉग c स्क्वायर, ऐसे रहने दो इसको। अब क्या इसका क्या आएगा, इसका मेरे पास आया लॉग y अपॉन x, यहां पे y प्लस 2x अपॉन x प्लस लॉग x स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग c स्क्वायर। यहां पे x x कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या है y अपॉन y प्लस 2x, देखो ना यहां कैंसिल कर दिया, यहां पे ऐसे लिख देता हूं मैं y अपॉन y प्लस 2x। ओके बच्चों, अब इसको log m इंटू लॉग n, इसको आपस में मल्टीप्लाई होगा ये, तो मेरे पास क्या आया log y प्लस 2x। ठीक है, और मल्टीप्लाई साथ क्या हुआ x स्क्वायर, यहां पे x स्क्वायर, तो इस तरफ क्या है मेरे पास log c स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है log log कैंसिल हो गया, log log कैंसिल कर दिया मैंने, तो मेरे पास क्या आ गया y2 प्लस y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो इसको क्या, मैं इसको a लिख देता हूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरे पास आया y एक्स स्क्वायर अपॉन y प्लस 2x इज इक्वल टू a। ओके, अब क्या है, जो गिवन कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ठीक, अब क्या है, हमने x के प्लेस पे 1 करना है, y के प्लेस पे 1 करना है, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी या c स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, a की बात है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। तो यहां पे 1 करो, 1 अपॉन 1 प्लस 2, यहां 3 आ गया, a की वैल्यू कितनी आई 3। ओके, 1 अपॉन 3, तो यहां पे मैंने a के प्लेस पे क्या रख दिया 1 अपॉन 3, तो ये a की वैल्यू है, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन का पर्टिकुलर बनाना है तो a की, देखो जनरल सॉल्यूशन को जब पर्टिकुलर बनाना है तो
हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, वही पुट करनी है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ठीक, तो यहां पे वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 1/3, इसको उस तरफ ले जाओ। वैसे तो ये भी हो गया, तो इसको मैंने ले गया 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 2x। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, और कंडीशन दी हुई है वाई इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 और एक्स इज इक्वल टू 1। ये गिवन कंडीशन दी हुई है 2 एक्स और वाई की। अब क्या है देखो, इसमें जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में है, वैसे ही इसको करना है। सेम डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग कर देना है। डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने अलग कर दिया, इसको मैंने अलग कर दिया, तो ये मेरे पास आया। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो ये मेरे पास इसको अलग किया, तो अब फिर वही जैसे y अपॉन एक्स फॉर्म है या डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म है, तो y अपॉन एक्स को क्या मानना हमने v। जब इसको v मान लिया तो y किसके इक्वल आया, v x के इक्वल आया। तो इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके मेरे पास क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब क्या करना है, जो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है, और जहां पे y है उसके प्लेस पे vx कर देना, और जहां पे y अपॉन x है उसके प्लेस पे v कर दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें y नजर नहीं आना चाहिए, x नजर आए कोई प्रॉब्लम नहीं, v नजर आए कोई प्रॉब्लम नहीं, y नहीं नजर आना चाहिए। तो मैंने जब इसको यहां पे देखो, ये dy अपॉन dx के प्लेस पे मैंने ये रख दिया v प्लस एक्स डी वी अपॉन dx, यहां रख दिया इसके प्लेस पे। यहां पे नेगेटिव, यहां पे x इसके यहां आ गया, और यहां पे x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स मीन्स v, और यहां पे माइनस वाई के प्लेस पे मैंने क्या कर दिया vx, जो हमने ये सपोज किया। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो इसमें अगर मैं इसको x को बाहर करता हूं कांस्टेंट, अगर ये x और ये x अगर बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो यहां x आया, कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, माइनस रह गया यहां पे बस। ठीक है, और यहां पे माइनस रह गया, तो देखो क्या आया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसको खोल दो नेगेटिव को, तो ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर v माइनस प्लस v। ठीक है, तो ये देखो यहां प्लस v है, यहां प्लस v है, ये आपस में कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या बचा मेरे पास, x डी वी अपॉन डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर v। ठीक है, अब v को वेरिएबल सेपरेशन करनी है इसकी, तो v को एक तरफ और x को एक तरफ, तो मैं ऐसा कर रहा हूं dv अपॉन साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। माइनस को यहां रहने दो और x को उस तरफ ले जाओ, और साइन स्क्वायर v का क्या मतलब होता है, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर v। ओके, इसको ऊपर ले गए, तो यहां पे dv, यहां पे माइनस dx अपॉन x। इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेट करना है इसका। जब इसका इंटीग्रेट किया कोसिकेंट स्क्वायर v, इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉट v। ठीक है, नेगेटिव में, और यहां पे मेरे पास आया माइनस लॉग x प्लस c। ठीक, तो अब देखो, अब हम इसको इस तरफ लाता हूं मैं, माइनस कॉट v के प्लेस पे क्या कर देना, y अपॉन एक्स कर दो, चेंज कर दो इसको, y अपॉन एक्स, और यहां पे प्लस लॉग x इज इक्वल टू c कर दिया। अब देखो बस ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। इसमें y की वैल्यू पुट करो आप, पाई अपॉन 4, और x की वैल्यू पुट करनी है हमने जो दी हुई है 1। ओके सर, ये जनरल सॉल्यूशन है। हाँ, ये जनरल सॉल्यूशन है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना। c की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू रख दो, उसमें c की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहां पे मेरे पास क्या आया, कॉट y के प्लेस पे पाई बाई 4, और x के प्लेस पे तो 1 नहीं है, और यहां पे प्लस लॉग
1 इज इक्वल टू सी। ओके, तो अब देखो ये मेरे पास क्या आया, कॉट पाई बाई 4 कितना होता है 1, ठीक है। तो ये मेरे पास आया, ये माइनस तो दी हुई है, और ये कॉट पाई बाई 4 आ गया 1, तो log 1 क्या होता है 0, तो सी, तो सी की वैल्यू क्या आई -1, सी की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो हमने क्या करना है, सी की वैल्यू यहां पे -1 रख देनी है, ठीक है। तो यहां पे माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक। तो अगर मैं इसको इस तरफ लाता हूं, इस तरफ लाया -1 को, तो +1 हो गया, इस तरफ ले आते हैं, ये +1 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर जो एनसीईआरटी में आपका आंसर दिया हुआ है उस फॉर्म में इसको लाना है, तो देखो 1 के प्लेस पे मैं log e ले सकता हूं, क्योंकि हमें पता log e किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। यहां मैंने क्या रख देना 1 के प्लेस पे log e, तो यहां पे मैंने रख दिया log e इज इक्वल टू 0, तो log m प्लस n, ठीक है। तो मेरे पास क्या है माइनस कॉट y अपॉन एक्स प्लस log ex, ठीक। इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो मेरे पास क्या आया फाइनली log ex इज इक्वल टू कॉट y अपॉन s। तो ये हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास ये आया log ex इज इक्वल टू कॉट y अपॉन x। तो बच्चों आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 13 तक, आज के लिए इतना ही।